हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब अपने घरों में अच्छे से रह रहे होंगे। फैंटेसी नेशन 11 के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं NBA प्लेऑफ्स का मैच बेस्ट ऑफ 7 जो कि खेले जाने वाला है ऑरलैंडो मैजिक्स और मिलवॉकी बक्स के बीच में, उसको कवर करूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैच के बारे में बात करने से पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ट्विटर पेज है। यहाँ पे फैंटेसी नेशन 11 @नेशन11। आपको लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, हमारे रिजल्ट्स हैं, फैंटेसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, हमारी तरफ से कोई गिव अवे जो हम ऑर्गेनाइज़ करने वाले होते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन सब, और हमारे वीडियो एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन सब आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो आप जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ हमारे रिजल्ट्स हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी टिप्स को फॉलो करते हुए यहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर ने जो है जस्ट ग्रैंड लीग मिस की थी 22,000 स्पॉट्स में ये 15th स्पॉट पर आए थे। 25 रुपीज़ की ग्रैंड लीग है। तो आप देख सकते हैं हमारी टिप्स कितनी काम करती हैं। आप हमारे रिजल्ट्स इजीली यहाँ पे देख सकते हैं। ये लीग 1 के रिजल्ट्स हैं। हम सारे मैचेस कवर करते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट एंड बेसबॉल। बेसबॉल हार्डली कोई चैनल कवर करता है, आप जाके देख सकते हैं चाहिए तो। बेसबॉल में हम जापानीज़ और कोरियन बेसबॉल मैचेस जो हैं वो कवर करते हैं। तो आप जैसे जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये हमारा चैनल कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल जो है आपको सुबह मिल जाएगा। रिजल्ट भी हमारे यहीं पर पोस्ट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ हमारी टीम्स हैं। उसके साथ ही साथ जो है हम ग्रैंड लीग टिप्स भी देते हैं, हम पोल्स भी करते हैं, इंटरेस्टिंग पोल्स जो आपको आप जो आप सोचते हैं हमारे चैनल के बारे में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। उसके साथ साथ हम टीम्स भी देते हैं, उसके साथ ही साथ ग्रैंड लीग टिप्स भी देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन है आपको यहीं पर मिल जाएगी। और तो ये था हमारा चैनल। चलिए मैच के बारे में बात करते हैं। मैच के बारे में NBA playoffs round 4, which will be played between Milwaukee Bucks and Orlando Magic. This will be played at the home court of Orlando Magic, and the series is presently at a score of the best of 7 series is presently at a score of Milwaukee Bucks have won 2 matches, and Orlando Magic is at has won 1 match till now. To talk about the season averages, Nikola Vucevic has been their top scorer till now, averaging 19.6 points in the regular season with 10.9 rebounds, 3.6 assists, 0.9 steals and 0.8 blocks. Ivan Fournier with 18.5 points, 2.6 rebounds and 3.2 assists. He is averaging with 1.1 steals. Terence Ross, another good player, mid-range credit player, who is averaging 14.7 points, 3.2 rebounds and 1.2 assists. And 1.1 steals as well. So another good pick, Aaron Gordon, who is a little on the higher side of the credits. He's been also in a good form recently with 14.4 points, 7.7 rebounds, 3.7 assists, along with 0.8 steals and 0.6 blocks per game. So these are some very good picks. DJ Augustine, who played really well in the last match, which we'll be seeing in the scorecard as well. He's also another great pick. James Ennis along with him, Wes Iwundu and Mo Bamba, both of them with the lower credit, on the lower side of the credits. They are a really good pick with averaging 5 points recently in the regular season. To talk about Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo has been in a great form the whole season, averaging 29.5 points, 13.6 rebounds and 5.6 assists, along with 1 steal and 1 block per game. So he has been in a great form. He's a must pick for today's match, in the small leagues especially. And
Eric Bledsoe, 14.9 points, 4.6 rebounds, and 5.4 assists. He sometimes fails to, justify his credits what he's worth for. So he's a dicey pick for today's match. Brook Lopez, another good pick, 12 points, 4.6 rebounds, 1.5 assists, 0.7 steals, and 2.4 blocks per match. So this guy can be a really good pick for today's match as well. George Hill has not been performing to his full potential, I would say. Dante Vincenzo, or Vincenzo, whatever you like. He has been in a great form in the last 3 matches. Scoring for the Milwaukee Bucks whenever it is important. He has been averaging 9.2 points, 4.8 rebounds, 2.3 assists, and 1.3 steals per game. So he's a really good pick, I would say. He's a lower to mid-range credit player, somewhere around 7 to 8 credits. Frank Mason, another good player on the lower credit side. Kyle Korver is another good pick. Pat Connaughton, who has been exceptional form in the last 3 matches of this playoff. So he's a must pick for today's match. Robin Lopez is another good player on the lower side of the credits, but he's not consistent, I would say. So these are the players to consider from Milwaukee Bucks for your small league teams and grand league teams. To talk about their playoff performances, I'll be talking about their last 2 matches. Giannis Antetokounmpo won the last game. Bucks won the last game by a score of 111 and 96 to Giannis Antetokounmpo scored 28 points, 20 rebounds and 5 assists. Brook Lopez 20 points, 3 rebounds, and Pat Connaughton, you can see here, 15 points, 11 rebounds and 3 assists. Eric Bledsoe, who couldn't justify his credit, I would say, 11 points, 2 rebounds and 7 assists. DiVincenzo, 11 points, 3 rebounds and 1 assist. Kyle Korver, who justified every credit of his with 9 points, 3 rebounds and 1 assist. To talk about Magic's, Nikola Vucevic again justified his credits with 32 points, 10 rebounds and 2 assists. Evan Fournier and Terrence Ross, just like I told you, they are on mid-range to higher credit range. So Evan Fournier with 12 points, 3 rebounds and 2 assists. Terrence Ross 12 points, 1 rebound and 1 assist. DJ Augustine 10 points, 2 rebounds and 5 assists. James Ennis can be also a good pick, just like I told you before, 8 points, 10 rebounds and 2 assists. Before that, Bucks won by a score of 121 against Magic, who scored 107 points in that game. DJ Augustine, just like I told you, he's quite consistent, I would say, scoring 24 points, 3 rebounds and 6 assists. Nikola Vucevic 20 points, 5 rebounds and 2 assists. Terrence Ross, just like I told you, 20 points and 1 rebound. Evan Fournier 13 points, 2 rebounds and 1 assist. Wesley Iwundu 6 points, 2 rebounds and 3 assists. So these were the players from Magic. From Bucks, Giannis Antetokounmpo, as usual, he's been playing really. He has been in a great form recently with 35 points, 11 rebounds and 7 assists in the last match. Chris Middleton, 17 points, 8 rebounds and 6 assists. Brook Lopez 16.6 rebounds and along with Kyle Korver, who scored 9 points, 2 rebounds and Eric Bledsoe couldn't justify his credit with 14.5 rebounds and 8 assists. Dante DiVincenzo, just like I told you, can be a really good pick if he performs. He'll be giving you a lot of points, along with Pat Connaughton, who couldn't do well because of the higher credit players. So these were the statistics from the last 2 matches. Now let me show you a default team. You can see here I have taken George Hill and DJ Augustine. In the shooting guard, I have taken DiVincenzo and Pat Connaughton. Small forward, I have taken Kyle Korver and Terrence Ross. Power forward for me would be Giannis Antetokounmpo, and center would be Vucevic. A star player for me would be Antetokounmpo, because he's a star player of he's a star player in almost 81% teams, and Vucevic, who is also a star player in 35% of the teams. So these two cannot be changed. If you want to take a risk, you can remove Vucevic,
because Giannis Antetokounmpo will be performing and will be giving you the points justifying his credits as well. This can happen that Giannis Antetokounmpo may not be able to perform, but in small leagues, let me show you here. In small leagues, he's selected by almost 90% of the teams. In 90% of the teams with 27 credits, so he is a must pick for today's match as well. Terence Ross is picked by 24% and Kyle Korver is 7%. Pat Connaughton is picked by 32%, George Hill 19%, and DJ Augustin, you can see he's picked by 75% of the fantasy sports players. So he is a must pick in today's match as well. You can make DJ Augustin as your power player, or Pat Connaughton, or DiVincenzo. These three are or Terence Ross. These four are the good choices that you can go with in your grand leagues as well as your power player or your power player. Star player would be Giannis Antetokounmpo. He might fail. There is a chance as well that he might fail in today's match, but this is playoffs going on, and if he fails, Bucks can lose, and they don't want to lose this match as they are leading by score of 2-1 till now. मेरे हिंदी भाइयों के लिए मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ. यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जॉर्ज हिल, DJ ऑगस्टिन को लिया है पॉइंट गार्ड में. शूटिंग गार्ड में मैंने DiVincenzo और पैट कनॉटन को लिया है. स्मॉल फॉरवर्ड में कोरवर और रॉस. पावर फॉरवर्ड में यानिस अंतेतोकुंम्पो, वो तो मस्ट पिक है ही. 90% लोगों ने उसको अपनी टीम में लिया है और 80% लोगों का वो स्टार प्लेयर है. तो आप देख ही सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट पिक हैं स्मॉल लीग की टीम्स के लिए. खास करके सेंटर मेरे यूवुसेविच रहेंगे. 19 रेड से प्लेयर हैं, पावर प्लेयर रहेंगे मेरे लिए आज के मैच में. इनको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने प्लेयर 48% लोगों ने लिया है. हालांकि वो उसके पॉइंट्स के हिसाब से गए हैं सिलेक्शन में, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं आज के मैच के लिए ये. यहाँ पे आप देख सकते हैं 35% लोगों के जो हैं पावर प्लेयर हैं. तो ये भी आज के मैच के लिए बहुत ही बढ़िया पिक हैं. ये दोनों तो मस्ट पिक हैं ही. उसके साथ साथ पैट कनॉटन और DJ ऑगस्टिन. यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर आप जॉर्ज हिल को ड्रॉप करते हैं तो आप यहाँ पे वेस्ली मैथ्यूज़ या फिर जेम्स एनिस को ले सकते हैं. ये भी बहुत बढ़िया पिक्स होंगी. तो कुछ इस तरह से आपकी टीम बन सकती है यहाँ पे. तो ये थी मेरी डिफ़ॉल्ट टीम. यहाँ पे आप जो हैं जो डिफ़ॉल्ट टीम थी वो कुछ इस तरह से थी. आप पैट कनॉटन, DiVincenzo और टेरेंस रॉस और DJ ऑगस्टिन में से किसी एक को पावर प्लेयर भी बना सकते हैं. बहुत अच्छी पिक हो सकते हैं आज के मैच के लिए मैं कहूँगा. तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा. जो फाइनल टीम होगी वो हमारे चैनल पे आ जाएगी, तो अब जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा. लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनल टीम जो है यहीं पर आएगी. उसके साथ साथ जो है ग्रैंड लीग टीम्स भी आपको यहीं पर ग्रैंड लीग टीम्स के लिए टीम्स कैसे बनानी है उसकी आपको टिप्स भी यहीं पर मिल जाएंगी. तो आप खुद से बना सकते हैं और खुद से जो है ग्रैंड लीग जीत सकते हैं. जैसा कि आपको मैंने दिखाया था अभी, हमारे सब्सक्राइबर ने हमारे टिप्स फॉलो किए, 15th रैंक पे आई हैं वो. यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो आप भी खुद से ट्राई कीजिए हमारे टिप्स के साथ और अपनी टीम्स बनाइए. आप वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी डाउट्स हो, तो आप हमारे एडमिन्स को यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं. हम जितना जल्दी हो सके और जितने अच्छे से हो सके आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे. आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे. आज के इस वीडियो में बस इतना ही. थैंक यू एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वन.